हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है मंडे का, सुबह सुबह का ये टाइम है और आप ये सोचोगे ये सब क्या फैला हुआ है, क्या कर रही हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ पे कंबल चादर और सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों बिखरी पड़ी हो, सुबह सुबह मैं करके आ रही हूँ। तो जी, कल रात को गर्मी इतनी चरम सीमा पे क्रॉस कर गई थी कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। और मेरे कमरे वाला एसी के भी अभी सर्विस करवाऊंगी, उसके बाद चलेगा। और यहाँ पे जो एसी लगा हुआ ना स्प्लिट, वो बिना सर्विस के अभी चल रहा है, क्योंकि जब एसी बंद हम सर्दी के सीजन में जब एसी बंद हुए थे ना, उससे थोड़े दिन पहले इसकी सर्विस जो है वो हुई थी। तो ये तो ठीक ठाक चल रहा है। तो मेरे वाले इस रूम की, जिस रूम में अभी बेडशीट बिछा रही हूँ, इस रूम के जो एसी की सर्विस जो है, वैसे तो दोनों एसी की सर्विस होनी है। तो ये कल जो हमने चलाया नहीं, हमने बाहर वाला ही चलाया था। तो वहीं पे हमने दोनों इस बेड के गद्दे उतारे और वहाँ पे जो है सबसे पहले एक पुरानी बेडशीट जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ अब वो बिछाई, उसके ऊपर गद्दे बिछाए। उसके बाद एक बेडशीट बिछाई और हम लोग जो है वहाँ पे सोए थे सारे के सारे एसी के नीचे, अपना चारों तरफ से दरवाजे वगैरह बंद करके पर्दे वर्दे लगा लगू के, ताकि क्योंकि हॉल बहुत बड़ा हो जाता है तो पर्दे लगाने के बाद एरिया एक लिमिटेड सा हो जाता है, तो ठंड जो है वहाँ पे रुकी रहती है। तो अभी ये सब करने के बाद फिर मैं चली गई थी बैंक में, और इतने ढेरों काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कभी शूट कर पाते हैं कभी शूट नहीं कर पाते हैं। अभी जो है वो शाम का टाइम हो गया है और अभी मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और सुबह दोपहर से लेकर शाम तक के आज मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत बिजी थी इसलिए नहीं कर पाई। और आज तो इस क्लिप को मैं थोड़ा सा लंबा चलाऊंगी, क्योंकि क्या कि बहुत सारे कमेंट आते हैं दी आजकल हिमांक वीडियो में नहीं आता, हिमांक को वीडियो में दिखाओ। तो इसलिए मैंने इस क्लिप को थोड़ा सा लंबा जो एडिट नहीं किया, थोड़ा सा लंबा चलाया है। और ये देखो, मेरा बेटा पता नहीं मेरा काम ख़त्म कर रहा है, कम कर रहा है, या मेरा बेटा मेरा काम जो है वो बढ़ा रहा है। एक एक करके सारे पैकेट जो है वो निकाल रहा है, फिर कोशिश भी करेगा इसको छीलने की भी, सारी हरकतें जो है वो ये कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो मैं रख लेती हूँ, ज़्यादा एडिट वेडिट इसमें जो है वो नहीं करती हूँ। तो इसके बीच जो है मैंने बर्तन लगा दिए थे, अब भी मैं फटाफट से अपने काम में लग जाऊँगी। उससे पहले मैं खाने में बनाने वाली हूँ दलिया। जी हाँ, आप ये सोचोगे 2-3 4 दिन पहले भी रात को दलिया बना हुआ था और आज भी रात को जो है वो दलिया बनने वाला है। तो जी हाँ, दलिया जो है गर्मी के मौसम में एकदम बहुत ही स्वादिष्ट और ताकतवर चीज़ होती है। दलिये से अच्छा शायद गर्मी में कोई भी चीज़ नहीं होती। होटल के नाश्ते, होटल का खाना भी फेल होता है, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी जो है वो फेल हो जाती है दलिये के सामने, इतना स्वाद जो है वो लगता है। और गरम गरम दलिये में आप डालो घी, उसमें डालो चीनी, अगर आपका गुड़ का दलिया बनाते हो तो उसमें गुड़ के दलिये में घी डालो, और फिर बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो दूध मिला के उसको खाओ, उसका तो मज़ा ही एकदम अलग होता है। तो एक तरफ मैंने कुकर में चढ़ा दिया है पानी, दूसरी तरफ मैंने जो है 1 गिलास लिया है दलिया, और जो है अब इसको मैं रोस्ट करने वाली हूँ। घी डाल के हल्का हल्का इसको मैं फ्राई करूँगी, हल्का हल्का भूनते रहो इसको जब तक इसमें से ना अच्छी सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। एक चीज़ क्या होती है ना, पता है, जब घी में इस चीज़ को भूनते हैं ना, तो भूनते भूनते जब जब ये हो जाता है ना कि हाँ ये एक सही उस तक जो भुन गया, तब इसमें ना एक अच्छी सी खुशबू आनी जो है शुरू हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका दलिया जो अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो फिर जैसे ही पानी गर्म हो गया था, साथ साथ में मैंने दलिया भी जो है इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद तुरंत बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक। बहुत सारे लोग नमक का दलिया बनाते हैं, बहुत सारे लोग मीठा गुड़ का दलिया बनाते हैं। अगर आप गुड़ का दलिया बना रहे हो तो पानी उबालते टाइम ही गुड़ को तोड़ फोड़ के अच्छे से तोड़ ताड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में, तब जब पानी उबलने के लिए रखते हो ना तो उस टाइम डाल दो, तो वो तब तक उबलता रहता है। अब मैं लग गई हूँ अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए। कल तो माँ के पापा थे तो उन्होंने जो है ये सारे गद्दे वद्दे उठा के आगे ड्राइंग रूम में डाल दिए थे। आज वो नहीं है तो इतना मेहनत कौन करेगा, तो वो आज सुबह जाने से पहले कूलर वगैरह अच्छे से सेट करके गए थे, क्योंकि देखो एसी की सर्विस जो है वो तुरंत तो होती नहीं है, तो 2-3 दिन तो वह जो है वो लग ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कूलर का प्रबंध जो है वो करके गए हैं। और वैसे भी अभी एकदम हम ज़्यादातर सारी सारी रात एसी में लेटेंगे ना तो तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। अभी कूलर से अगर हमारा काम चल रहा है ना तो हम कूलर से काम चला सकते हैं। और क्या है कि अचानक से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे जेठ वाली गर्मी होती है ना
वो वाली गर्मी अचानक से बढ़ गई है। तो अचानक से ही हम तुरंत एसी वगैरह चलाना शुरू कर दें, सारा सारा दिन एसी में रहें, सारी रात एसी में रहे। और छोटे बच्चों का क्या होता है, तुरंत स्कूल से आते हैं, इतनी गर्मी होती है, पसीने आते हैं और तुरंत वो एसी में बैठ जाए तो उन्हें सर्द गर्म होने का भी डर रहता है। तो कूलर एक अच्छा सा ऑप्शन है, कूलर के नीचे जो रहें। अभी कुछ दिन तक अगर कूलर में काम चल रहा है तो मैं जो है को पूरी कोशिश करूँगी कि अभी बच्चों का कूलर में काम चलाऊँ। अगर बहुत बार ऐसा होता है दिन में कूलर भी जो है, क्योंकि ये कूलर जो है वो पुराना हो चुका है, तो जब तक काम चल रहा था हमने सोचा नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, दो एसी है, काम चल रहा है तो चला ले। तो दिन में अच्छा खासा काम चल जाता है। थोड़ी बहुत देर अगर मान लो बिल्कुल, क्योंकि ऊपर का हमारा रहना फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, तो दोपहर की करीबन 3-4 बजे के आसपास तो ऐसा होता है कूलर भी फिर फेल हो जाता है, फिर तो एसी चाहिए ही चाहिए होता है। उस टाइम पे थोड़ी बहुत देर के लिए हम फिर जो है ड्राइंग रूम का एसी जो है वो चला लेते हैं। और हिमांकी थेरेपी का भी टाइम चेंज हो गया, तो शाम 6 बजे का हुआ है ना, तो अब मेरे लिए बहुत चीज़ें जो है वो आसान हो गई, बहुत बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। वो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। अभी जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, यानी मंगलवार का सुबह का दिन है, सुबह के जो है वो बज गए हैं 5, मैं सोकर उठ गई हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, दीदी अपना पहले वाला रूटीन शेयर करिए जो सुबह 5 बजे वाला आप शेयर करती थी, तो मैंने सोचा वही रूटीन जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। कूलर चलाया हुआ है, अच्छी खासी ठंडक जो है वो मिली हुई थी, एसी की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि कूलर में पूरा इसका टैंक जो काफ़ी बड़ा है, सारी रात पानी चलता है ना टैंक का, तो भी हमारा काम जो है वो चल जाता है। तो यहाँ पर आराम से मैं पानी पीऊँगी, घूमो फिरूँगी, तब तक मेरी चाय जो है वो उबल जाएगी। बिल्कुल सिम गैस पे अपनी चाय जो है मैं चढ़ा कर आई हूँ। और सुबह सुबह जो है पक्षियों की जो चहचहाट होती है ना, कोयल की मीठी मीठी आवाज़ कानों में पड़ती है, उसकी तो मज़ा ही एकदम अलग आ जाता है। तो मैंने सोचा आज हमारे आसपास जो इतनी प्यारी प्यारी सुबह सुबह कोयल की आवाज़ आती है तो वो आपको मैं सुना देती हूँ। और यहाँ पर ये बन गई है चाय, और ये वो मग परसों जो मैं लेकर आई थी, ग्रोसरी शॉपिंग करी ना उस टाइम मैं लेकर आई थी। और अभी जो है चाय वगैरह पी के मैं लगी हूँ अपने काम पर। और आज सबसे पहले मैं झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि क्या है कि इतना कूड़ा शायद आपने मेरे घर में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कूड़ा जो है वो फैल गया था। तो मैंने सोचा एक बार मैं जल्दी से जो है झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो ऐसे ना फिर घर जो है वो बहुत गंदा लगता है जगह जगह ना, फिर मेरे मन में ना एक अजीब सी वो रहती है, शांति नहीं मिलती है मन को। फिर मैंने सोचा आज और किचन का काम स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं जो है वो अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा निकाल लूँगी, क्योंकि अभी तो बच्चे उठेंगे और फिर जो है नहाने धोने का काम होगा, खाना वगैरह खाएंगे तो किचन में भी काम होगा। तब तक तो थोड़ा बहुत वैसे ही भी जो है वो फैल जाता है, सुबह सुबह बच्चे बैग सेट करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत जो है वो फैल जाता है। तो अभी तो सबसे पहले मैंने झाड़ू निकाल दिया है। अभी चलेंगे बाहर बालकनी को भी अच्छे से जो वो साफ़ कर लेंगे, फिर चलेंगे किचन में। बच्चों के लिए मैं लंच वगैरह बनाऊंगी और लंच बनाने के बाद वरुण को छोड़ने जाऊंगी, क्योंकि आज क्या दोनों बच्चों को छोड़ने मैं जाऊंगी, क्योंकि हिमांग के पापा है नहीं। तो मुझे करीबन जैसे वरुण को रेडी करूँगी, लंच वगैरह रेडी करूँगी, तो कम से कम 5 मिनट पहले मुझे फ्री होना पड़ेगा। और आते ही तुरंत के तुरंत जो है फिर मैं हिमांग को उठाऊँगी, और क्योंकि हिमांग की बस भी ना बहुत जल्दी आने लग जाती है। तो यहाँ पर लंच वगैरह वरुण ने, सुबह का ब्रेकफास्ट वरुण ने कर लिया था, लंच उसका पैक हो गया है। और उसका बैग सुबह सुबह मैंने उसको बोला था कि सारी नोटबुक्स वगैरह निकाल के, सब कुछ निकाल के, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, और बैग को बाहर झड़का ले, क्योंकि क्या होता है ना पेंसिल के छिलके वगैरह ना बच्चे इसमें गिरा देते हैं, और छोटे छोटे बच्चे ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं। और वरुण की ऐसी आदत नहीं है, मान चाहे ट्यूशन है या स्कूल में है और पेंसिल छीली और छिलका नीचे गिरा दिया है, बिल्कुल ऐसी आदत नहीं। वो छिलकों को अपने बैग में ही रख लेता है, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में ही जो है वो अपने छिलके को रख लेता है। तो यहाँ पर जो है मैं उसको जाऊँगी छोड़ने, और छोड़कर वापस आने के बाद ये थी मेरी एक्टिवा। कभी कराऊंगी दर्शन अगर टाइम लगा तो, और उसको छोड़कर अभी वापस आ गई हूँ। ये करीबन टाइम जो है 7:25 का हो गया है, और आते ही जो है मैंने हिमांग को भी बस उठाना शुरू कर दिया है। थोड़े बहुत लाड कर चुकी हूँ उसके मैं, अभी उसको उठाऊंगी। उससे पहले इनकी तय बना के रख देती हूँ, क्योंकि क्या है कि 8 या 8:15 बजे तक हिमांग की भी जो है वो बस आ जाएगी। और फिर तुरंत जैसे अभी 7:25 तो हो गए, आधा घंटा है मेरे पास, अभी उसको उठाऊँगी, फ्रेशन अप होना, इसका नहाना धुलाना, खाना खिलाना, इसको मालिश वगैरह करना, इसकी दवाई वगैरह देना इसको। तो इसमें ना काफ़ी सारा टाइम लगता है, तो बहुत कम टाइम है मेरे पास। तो मैंने बच्चों की क्या आदत डाली हुई है, अभी मैं उसको उठाऊंगी ना, पानी इसको मैं पिला चुकी हूँ 5 मिनट पहले, और ये वापस लेट गया था। तो अभी उठाते ही अब मैं सीधा इसको बाथरूम में लेके जाऊंगी, फ्रेशन अप होगा। तो ये आदत मैंने दोनों बच्चों की बना के रखी हुई है, तो मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी वो फ्रेश होगा, तब तक जो है मैं ये अपने बेडशीट वगैरह दोनों बेडशीट जो अच्छे से बिछा दूँगी। फिर उसको तुरंत जो है नहाने के लिए जो है बाथरूम में लेकर जाऊँगी।
वो जो है नहा लेगा और रह जाएगा। उसको रेडी करके बाद में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई आजकल, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं घर का सारा काम खत्म करूँ उसके बाद मैं नहाऊँ उसके बाद मैं खाना खाऊँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं दोनों बच्चों को रेडी कर देती हूँ, मतलब वरुण को स्कूल भेजती हूँ, फिर उसके बाद हिमांग को स्कूल भेजती हूँ। उसके तुरंत बाद जो है बेड वेड, तब तक बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, तो इसी बीच दो चार मिनट मिलती है ना, तो मैं उसमें बेडशीट वगैरह जो है वो ठीक कर लेती हूँ। और उसके तुरंत बाद जैसे ही वरुण हिमांग जाता है, मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती हूँ। और अब सुबह का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ बाहर, और छोटा मोटा अभी काम बाकी है जो मैं करूँगी बाद में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। नहा कर आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह भी करूँगी। तब तक के लिए आज तक का आज का जो ये मॉर्निंग रूटीन था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा, ये बेडशीट धुली थी जो हवा से नीचे चली गई थी, नीचे गिर गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।